गर्मी की, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कई राज्यों के लिए भीषण गर्मी और लू का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कहीं कहीं पर तेज बारिश भी हो सकती है। ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार, हरियाणा और पंजाब के लिए लू की चेतावनी जारी की है। तो देखिए, लू का अलर्ट जारी किया गया है और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते बार बार मौसम बदल रहा है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और जैसे कई राज्यों में लू का कहर देखने को मिल रहा है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। वहीं असम की बात करें, दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें, अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में हल्की से तेज बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो कुछ राज्यों में भीषण गर्मी, तो कुछ राज्यों में बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं, जिसका असर कई राज्यों में दिखाई भी देगा। हालांकि उत्तर भारत में बीते कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी का प्रकोप लोग झेल रहे हैं। कई राज्यों में तेज गर्मी की वजह से दिन में लोगों को घर से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। चिलचिलाती धूप की वजह से अपने ही घरों में लोग कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 दिन में तपिश और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और कई राज्यों में लू और आंधी चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति हो सकती है। तो वहीं कुछ राज्यों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश का अनुमान भी जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो देखिए, कुछ राज्यों के लिए तो आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि लू का कहर तो अभी से देखने को मिलने लगा है। लू का एहसास लोगों को होने लगा है। गर्मी लगातार बढ़ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। परेशानी इतनी है कि घर से निकलने में भी सोचना पड़ रहा है। दूसरी तरफ कई ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं दक्षिण के, जहां पर मौसम विभाग के मुताबिक आंधी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो कई राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से और हालांकि डॉक्टर्स की सलाह है कि लू का प्रकोप ज़्यादा रहेगा और इसलिए ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर दक्षिणी भारत की बात की जाए तो वहाँ पर कई राज्यों में मौसम विभाग के मुताबिक आंधी और बारिश की संभावना है। लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान लू करने वाली है। गर्मी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ने जा रहा है, बढ़ रहा है लगातार। ऐसे में अप्रैल में आप देखेंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि ऐसी गर्मी जून में पड़ती थी और इस बार तो रिकॉर्ड गर्मी की संभावना मौसम विभाग ने पहले से ही जता दी है। चेतावनी पहले से ही मौसम विभाग ने जारी कर दी है। एक बार फिर से मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। लू का प्रकोप बढ़ेगा, गर्मी भीषण पड़ेगी और इसलिए सावधानी बरतनी भी आपको होगी। अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि कई राज्यों में लू और आंधी चलने की चेतावनी जारी है। एक बार फिर से आपको बता दें कि कुछ राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, ये वो राज्य हैं जहां पर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और लू काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान करेगी। लेकिन इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों की बात करें तो वहां पर आंधी और बारिश की संभावना मौसम विभाग जता रहा है। और मेरे 3 सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर मेरी सहयोगी जुड़ रही हैं, उनका भी रुख करेंगे। नोएडा से विनायक गुप्ता और साथ ही अंकित पचौरी भी मेरे सहयोगी जुड़ेंगे। भोपाल से उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले नोएडा का ही रुख करते हैं। विनायक, भीषण गर्मी तो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, लेकिन ऐसे में लोग कैसे इससे बचाव कर रहे हैं? क्योंकि आने वाले समय की बात करें तो मौसम विभाग तो जिस तरीके से चेतावनी दे रहा है वो तो और भी ज़्यादा परेशान करने वाली गर्मी आगे पड़ने वाली है। आपको बता दें, अगर बात
तो जो अब गर्मी पड़ रही है उससे लोग बिल्कुल घर के अंदर हैं, और जो दोपहरी है उस समय बहुत कम लोग बाहर निकल रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो डॉक्टर है यहाँ पर, उन्होंने भी अलर्ट जारी कर दिया है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि अगर जरूरी काम हो जब भी घर से बाहर निकले, क्योंकि दोपहरी का जो धूप है और जो गर्म हवा चल रही है वो बहुत ही नुकसानदायक है। अगर बात करें तो ओपीडी में, ओपीडी में जो है मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, ग्राफ तेजी से बढ़ा है। सुबह से ही लाइन देखने को मिल रही है, क्योंकि जो उल्टी है, सिर दर्द है, अन्य जो बीमारी है वो लू के कारण हो रही है, तो इसको लेकर के ओपीडी में जो है संख्या बढ़ गई है। इसको लेकर के डॉक्टरों ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं बात करें तो अन्य जगह पे भी जो है अलग अलग जो प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो लगाए जा रखे हैं। साथ ही देखा ये भी जाता है कि जो संस्थाएं हैं यहाँ पर वो इस समय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विनायक, नोएडा का अगर तापमान की बात की जाए तो कितना दर्ज किया गया है आज? नोएडा का जो तापमान है वो बताया जा रहा है कि 43 के करीब है, मापा गया था। और वहीं अब अप्रैल के महीने में जब इतना है तो आने वाले समय में इससे भी ज्यादा होगा। आने वाले दिनों में तो और भी ज्यादा ये तापमान बढ़ सकता है। भोपाल का रुख करते हैं अंकित, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी है कि आगे आने वाला समय और भी ज्यादा लोगों को परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि गर्मी और लू परेशान करेगी। फिलहाल की बात करते हैं तो कितना टेम्परेचर है वहाँ का, और क्या लू वहाँ पर भी अभी से लोगों को परेशान करने लगी है? गर्मी से किस तरीके से लोग परेशानी झेल रहे हैं? गर्मी क्या ज़्यादा बढ़ रही है वहाँ पर? गर्मी का एहसास होने लगा है? देखिए, मध्य प्रदेश में मार्च मौसम विभाग ने एक बार जो यहाँ पर अलर्ट जारी किया था कि आने वाला जो उसमें मध्य प्रदेश में लू चलेगी। साथ ही जो टेम्परेचर है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। तो अभी फिलहाल मध्य प्रदेश के तापमान की अगर हम बात करें तो लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तापमान मध्य प्रदेश के कई इलाकों का हो चुका है, जो मौसम विभाग ने दर्ज किया है। वहीं अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो आज का जो टेम्परेचर है वो 42.5 डिग्री सेल्सियस भोपाल में बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लू जो है वो चल रही है, और लगातार गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों में खासी परेशानियां, जो लोग कॉलेज जाते हैं, साथ ही जो अपनी जॉब पर जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि पिछले समय की अगर हम बात करें, पिछले सालों की अगर हम बात करें तो जो अप्रैल का माह होता था उस समय इस तरीके से लू नहीं चलती थी, लेकिन इस बार जो है लगातार तापमान बढ़ रहा है, साथ ही लू भी यहाँ दीप चल रही है। यानी कि मध्य प्रदेश में आप बता रहे हैं कि अभी से 44 तापमान हो गया है अंकित, ये तो आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा परेशानी वाला सबब हो सकता है। चंडीगढ़ का रुख करते हैं। ईशा, चंडीगढ़ में कितना तापमान दर्ज किया जा रहा है? वहां पर कैसे हालात हैं? भीषण गर्मी पड़ रही है? बिल्कुल, देखिए हालात जिस तरीके से अगर हम बात करें उत्तर भारत के जिस तरीके से बने हुए हैं वैसे ही हालात चंडीगढ़ के हैं। और अधिकतम तापमान आज का बताएं तो 40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अधिकतम तापमान है। हालांकि पिछले साल की अगर तुलना की जाए 2021 की, तो अप्रैल माह में 30 अप्रैल तक ये 42 डिग्री तक पहुँच चुका था, और आज जो है जो अधिकतम तापमान है वो 40 डिग्री तक पहुंच चुका है। यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी कर दी गई है। 27 तारीख से लेकर 29 तारीख तक 3 दिनों की ये चेतावनी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि लू के जो तपेड़े हैं वो सहन करने पड़ेंगे, और लू चलने की यहाँ पर चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। और यहाँ पर खास हिदायतें दी गई है छोटे बच्चों को और बुजुर्ग लोगों को कि दोपहर के वक्त वो घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि यहाँ पर भीषण गर्मी के चलते जो लोग हैं उनके जो लोग हैं उन पर ये बुरा असर करेगा। तो इसके साथ ही जो एडवाइजरी यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से किसानों को लेकर भी एक और जारी की गई है, क्योंकि अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, यहाँ पर गेहूं की कटाई हो रही है, और इसके चलते इस जो भीषण गर्मी पड़ रही है इसका असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। और फसलें भी यहाँ पर किसानों की खराब हुई है, और फसलों की कटाई के बाद सुबह और शाम के वक्त फसलों की कटाई करने की हिदायत यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से किसानों को दी गई है। और इसी के साथ जो छोटे बच्चे हैं भी आगे आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल गर्मी का प्रकोप वहां पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही ये जानकारी और हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, नोएडा का तापमान जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया 43 के करीब वो बता रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अभी से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान हो चुका है, लेकिन अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वहां पर फिलहाल 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे खबरों में।